और घृणा की हद तो देखिए कि जहाँ विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है उसमें थूकना, खखारना, कुल्ला करना, उसमें हाथ और पैर धोना वजू के नाम पर, ये पाप अनवरत 350 सालों से इनका चल रहा है। फव्वारा, औरंगजेब के बाप को तो फव्वारा बनाने आता ना था। पूरी दुनिया में पाशविकता, अत्याचार अगर किसी ने दुनिया भर में फैलाया तो वो ये लोग हैं जिन्होंने लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा, रौदा, अपने कुल खानदान में एक दूसरे का कत्ल किया। एक बाबरी को शहीद किया गया, लेकिन अब कयामत तक जो ज्ञानवापी है वो रहेगी। तो कयामत कल आने से बेहतर है आज ही आ जाए, उनकी मस्जिदें शहीद हो और हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वापस मिल जाए। इतिहास के किताबों में नहीं, जमीन को खोदो तो पता चलेगा कि सनातन संस्कृति की जड़ें कहाँ तक गहराई में थी। खुदा के बंदों को खुदाई से इतना डर क्यों है? आज वो लोग जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है तो इसलिए नहीं कहते हैं, वो ये बात इसलिए कहते हैं कि अब हिंदू जाग चुका है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम उसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद है जहां पर पिछले कुछ समय से शिवलिंग को लेकर के विवाद गहराया हुआ है, यानी कि काशी, बनारस, वाराणसी, आप कुछ भी कह सकते हैं। आज इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आनंद सरस्वती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब इतने लंबे समय से संत समाज के सब संज्ञान में था, लेकिन अचानक से शिवलिंग को लेकर के इतना हो हल्ला करना कि यह सब सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है कि वो शिवलिंग बताना, क्योंकि उसे कोई फव्वारा बता रहा है और कोई उसे अपना आराध्य बता रहा है। ये फालतू की बातें हैं वो कि फव्वारा बताने वालों की। अगर फोटो आपने सामने देखी हो कहीं से तो सारा पूरा तालाब काई लगा हुआ, शिवलिंग पर काई है और उसके ऊपरी सतह पर एक 3-4 इंची मोटा पिछले 4-5 दिनों के अंदर वाइट सीमेंट पोत दिया गया और वाइट सीमेंट का एक ता बना दिया गया उस पर 1 ईंट का। ये आपको नहीं दिखता है क्या? और फव्वारा, औरंगजेब के बाप को तो फव्वारा बनाने आता ना था। फव्वारे के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। बिजली के मोटर से पहले फव्वारे नहीं बनते थे। जो ताजमहल वगैरह में फव्वारे लगे उसकी पानी की टंकियाँ वो 40-40, 50-50 फीट ऊपर बनाई गई। ऊपर से मोटा पाइप, पतला पाइप करते करते नीचे ला करके थोड़ी सी गति पैदा की। और ये दुनिया का पहला फव्वारा मियाँ जी लोग बता रहे हैं कि जिसमें जल के सतह से 2 फीट नीचे फव्वारा कोई होता है क्या? फव्वारा जब भी होगा जल की सतह से 1 फीट 2 फीट ऊपर की तरफ होगा, पानी फेंकेगा। तो ये फव्वारा वगैरह कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं। एक एक कण कण में वहाँ पे भगवान शिव विराजित हैं। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग ये नहीं तोड़ पाए और ये कभी सर्वे होने ही नहीं दिया। विश्वनाथ जी का सर्वे होने ही नहीं दिया। 1935 के मुकदमे में भी जज ने लिखा है कि क्या कारण है कि 25 बाई 25 के इस तालाब में हमेशा ये पानी भर के रखते थे वजू खाने के नाम पर। ये पहली बार हुआ। आपको लगता है कि कोई रणनीति, कोई षड्यंत्र? हिंदू समाज षड्यंत्र में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक जनरल सर्वे था श्रृंगार गौरी के मुकदमे में, और जब इन्होंने सर्वे को बार बार रोकने की कोशिश की तो हम तो बार बार यही कह रहे थे, बात क्या है ऐसी जो छुपा रहे हो? अगर वो मस्जिद है तो सर्वे हो जाने दो। इतने दिन से सब्र किए, 350 सालों से हम सब्र किए बैठे थे, तो आगे भी सब्र कर लेते। लेकिन इतने पुख्ता सबूत, नंदी का इंतजार समाप्त हुआ। इसलिए ये जो फव्वारा की कहानी गढ़ी जा रही है, 1935 के मुकदमे में जस्टिस SB सिंह ने साफ साफ कहा कि ये मुसलमान धूर्त कौम है जो फर्जी सबूत गढ़ने में, झूठ बोलने में इसका कोई सानी नहीं है। उदाहरण दिया कि इन्होंने जामिया इस्लामिया लाइब्रेरी हैदराबाद से फारसी में जो मशीर-ए-आलम नाम की पुस्तक थी, माशीर-ए-आलम, औरंगजेब का जिसमें हुक्मनामा था,
8 अप्रैल 1669 को कि यह ज्ञानवापी विश्वेश्वर का मंदिर गिरा दिया जाए। इस हुक्मनामे के पन्ने को हटा करके शेष मशीर ए आलम का उर्दू अनुवाद इन्होंने कोर्ट में रख दिया था। हिंदू पक्ष एशियाटिक लाइब्रेरी आप कोलकाता पहुंचा और वहाँ से फारसी का मूल दस्तावेज जो लेटेस्ट 1808 का प्रकाशित था उसे ले आया और ला करके कोर्ट में उसने रख दिया मूल कॉपी को। इस पर जज ने टिप्पणी की, ये बात तो पुरानी हो गई। राम जन्मभूमि के मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंड बेंच में 18 इतिहासकारों की सूची सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने प्रस्तुत की। इन 18 इतिहासकारों के बारे में कोर्ट की टिप्पणी है। ये सभी इतिहासकार की पुस्तकें एनसीईआरटी की बुक्स में शामिल की गई थी। अब धीरे धीरे निकाला जा रहा है। कोर्ट का कहना है फर्जी इतिहासकार रातों रात दिल्ली के कमरों में बैठ के किताब लिख दिए और एक किताब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के ये कभी अयोध्या गए नहीं गवाही के तौर पे, तो फर्जी सबूत गढ़ना, फर्जी इतिहास लिखवाना अपने दल्लों चेलों चपाड़ियों से और उसको कोर्ट में एज ए सबूत प्रस्तुत करना। देखिए बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं मन में एक चिंतन के साथ में चिंता या पीड़ा व्यक्त होती है कि जब जहाँ भाईचारे की बात आती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात आती है, वहीं पर उस शिवलिंग पर जहाँ 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिलता है उसी पर हाथ पैर धोना, वजू खाना, उसे बनाना, कि वाकई में जो दुनिया को हो सकता है ना पता हो, लेकिन जो हाथ पैर धो रहे थे उनको तो पता होगा। ये कैसा भाईचारा? काहे का भाईचारा? आपको भाई मान करके आपको चारा बनाने की, और ये अपने भाई को भी चारे के रूप में इस्तेमाल करने वाला औरंगजेब इतिहास में दारा सिकोह को नंगा करा के हाथी की पीठ पर बांध करके और सर से धड़ अलग करा करके उसके सर को थाली में रख करके बाप शाहजहां के सामने प्रस्तुत किया। ये कोई छुपा हुआ इतिहास है क्या? इनसे भाईचारे की उम्मीद करने वालों के लिए रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। ये बात करते हैं गंगा यमुनी तहजीब की। अरे यमुना तो गंगा में मिलती है प्रयागराज में आकर के, तो ये गंगा यमुनी तहजीब तो यही है ना कि यमुना स्वयं का अस्तित्व नष्ट करके गंगा में मिलती है। तो ये कब गंगा में मिलेंगे? ये कब इस गंगा यमुनी तहजीब में ये कब मिलने को तैयार होंगे? इन्हीं से पूछ लो। तो भाई जब तक चारा बनने को तैयार है तभी तक इनका भाईचारा है। ये और घृणा की हद तो देखिए कि जहाँ विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग है उसमें थूकना, खखारना, कुल्ला करना, उसमें हाथ और पैर धोना वजू के नाम पर, ये पाप अनवरत 350 सालों से इनका चल रहा है। हाथ पैर धोकर के अल्लाह की इबादत करना क्या अल्लाह ने स्वीकार की होगी या फिर वही अल्लाह स्वीकार करता है? मैं इस दोनों पक्षों को देखता हूँ, इनका कोई अल्लाह है भी कि नहीं, और उसे घृणा और नफरत से भरे काफिर वाजिपुल कत्ल है ऐसी धारणा लेकर के जीने वालों के लिए कोई धर्म और ईमान होता भी है कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैं इतना ही कहूँगा कि पूरी दुनिया में पाशविकता, अत्याचार अगर किसी ने दुनिया भर में फैलाया तो वो ये लोग हैं जिन्होंने लाखों लाखों मंदिरों को तोड़ा, रौदा, अपने कुल खानदान में एक दूसरे का कत्ल किया, गद्दी के लिए कुछ भी किया। हजारों रखेलों की कहानी इनकी चलती है। इसलिए सभ्यता के इतिहास में असभ्य बर्बर लोगों की तुलना न की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन शिवलिंग अगर प्रकट होकर के दर्शन दे रहा है तो किसी को पीड़ा क्यों हो रही है? और सच तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आज करो या कल करो। ओवैसी कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक बाबरी को शहीद किया गया, लेकिन अब कयामत तक ये जो ज्ञानवापी है वो रहेगी और अब दोबारा सहन नहीं करेंगे। उनके शरीयत में इस्लाम की आयु 1400 साल है, वो पूरी हो गई है। तो कयामत कल आने से बेहतर है आज ही आ जाए, उनकी मस्जिदें शहीद हों और हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वापस मिल जाएं। इसमें उनको डरने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर वो मर भी गए तो मुर्दे की तरह कयामत के दिन तक तो कब्र में सड़ना ही है,
उससे बेहतर है कयामत जल्दी से आ जाए तो सड़ने की नौबत कम आएगी। आपको लगता है कि जिस हिसाब से दशकों तक राम मंदिर के लिए हिंदुओं को हिंदुस्तान में लड़ाई लड़नी पड़ी, क्या इसी तरह ज्ञानवापी से शिवलिंग प्राप्त करने के लिए या फिर वहाँ मस्जिद पे एक मंदिर निर्माण करने के लिए फिर से कोर्ट का और दशकों तक लड़ाई लड़नी पड़ी? नहीं, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे ऐसे लोग थे आज़ादी के बाद कि जो चाहते ही नहीं थे कि मसला हल हो। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री हों अथवा गृह मंत्री हों, वो समस्या को बनाए रखने में नहीं, समस्या के समाधान में विश्वास रखते हैं और इस मसले का हल अतिशीघ्र निकलेगा, हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए। और नंदी की प्रतीक्षा बहुत जल्द पूरी होने वाली। हम तो बार बार कहते हैं कि सबूत इतिहास के किताबों में नहीं, जमीन को खोदो तो पता चलेगा कि सनातन संस्कृति की जड़ें कहाँ तक गहराई में थी। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि खुदा के बंदों को खुदाई से इतना डर क्यों है। खुदा के बंदे खुदाई पर तो विश्वास रखें, अगर उनका कुछ होगा तो उनको मिलेगा, नहीं तो जिसका होगा उसे मिलेगा। भगवा पहने हुए संत समाज जिसकी जिम्मेदारी बनती है विश्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व शांति की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम की बात करना या फिर कब्जे की बात करना, आपको लगता है कि शांति कैसे कायम रहेगी? क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और ये सब 14 के बाद हो रहा है। सीधा सवाल इसमें यह है कि संत समाज होने के नाते, संत समाज से आप आते हैं, तो शांति कैसे कायम रहेगी? क्या इसी तरह से, क्योंकि जब तक वो स्वयं खुद नहीं दे देते हैं तो क्या शांति कायम रहेगी? आपने कभी कांग्रेस के यूपीए सरकार में 10 वर्षों में हिंसा लक्षित बिल का प्रारूप देखा था? हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके शासनकाल में आई थी? शाहबानों के प्रकरण में किन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया था? दिल्ली के ओट क्लब पर किन लोगों ने संविधान की कापियां जलाई थी? पूर्वोत्तर भारत में ललडेंगा को किन लोगों ने सह दिया था? खालिस्तान आंदोलन इस देश के अंदर किन लोगों ने खड़ा कराए थे? आज वो लोग जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है तो इसलिए नहीं कहते हैं, वो ये बात इसलिए कहते हैं कि अब हिंदू जाग चुका है। जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि लड़ाई तो 80-20 की है तो लोगों ने कहा आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन जब मस्जिदों से मौलाना बुखारी के दरवाजे पे घुटने के बल बैठ करके राजनीतिक दलों के पक्ष में फतवा लेने की होड़ लगी रहती थी लोगों की, तब आपने वो दिन नहीं देखे हैं क्या? इसलिए ये कहना कि ये हिंदू कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पोप जॉन पॉल के भारत आगमन पर रांची एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी, 50,000 आदिवासियों को हिंदुओं से ईसाई बना करके उनके सामने पेश किया गया था। ये किस देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का चरित्र था? दूसरे, जिस देश के संविधान में अल्पसंख्यक कौन है ये परिभाषा तय नहीं है, इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और हजारों हजारों करोड़ की परियोजनाएं डकारे चले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात ये राजनीतिक दल करते हैं? अरे ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ का बहुसंख्यक समाज ये कह रहा है कि जी हाँ, अल्पसंख्यकों को जितनी सुविधा है उतनी ही सुविधा हमको भी दे दो। आपको लग रहा है कि इस मामले में, ज्ञानवापी मामले में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए हिंदू समाज को, समझदारी दिखाते हुए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी समय में राम मंदिर के मामले में कहा था कि मध्यस्थता से इसका हल निकाला जा सकता है। किसी भी समस्या के समाधान के 2 ही रास्ते हैं, न्यायालय और दोनों के बीच परस्पर वार्ता। मुझे नहीं लगता कि वार्ता के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि इस राम जन्मभूमि के प्रश्न पर हमने उनकी जिद देखी है। ये मस्जिद का प्रश्न नहीं है, महज जिद का प्रश्न है। तो जिद्दी लोग, और जब हैदराबाद की मस्जिदों में नमाज के समय जुमे की ये तकरीर होती है कि हमने हिंदुस्तान पर 800 वर्षों तक हुकूमत किया है, यह वाक्य बोलते समय इनके मौलाना भूल जाते हैं कि जब भी
कोई मोहम्मद गोरी खड़ा हुआ तो उसे चुनौती पृथ्वीराज चौहान ने दी, कोई अकबर खड़ा हुआ तो महाराणा प्रताप का भाला गरजा, और जब कोई औरंगजेब खड़ा हुआ तो शिवाजी के तलवार गरजे। इसलिए इस भ्रम में न रहें। सनातन हिंदू समाज ने प्रत्येक परिस्थितियों में मुकाबला किया। बाजीराव पेशवा तो जीवन का कोई युद्ध नहीं हारा। महाराणा प्रताप का भाला कभी शांत नहीं हुआ। राणा सांगा 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। तो इसलिए समस्या के समाधान के लिए अगर ये कुछ गंभीरता दिखाते हैं तो बड़े भाई के नाते हम भी विचार करेंगे। उन लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे जो ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में आकर के या तो अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए या विरोध करने के लिए या फिर हिंदू मुस्लिम में एक खाई पैदा करने के लिए रोड पर आ जाते हैं? ओवैसी हैदराबाद की निजामियत से बाहर निकल के नहीं सोचते, और उन्हें हर समय पटेल के लातों की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों की तो उन्हें कोई नसीहत नहीं दी जा सकती। बिगड़ैल साँड़ को नसीहत देने से काम नहीं चलता। मैं इतना ही कहूँगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह देश संसद से चलेगा, और संसद बहुमत के आधार पे चलेगी। बहुसंख्यक इस देश का हिंदू समाज है, मूल चरित्र हिंदू है, भारतीय है और सनातन है। इसलिए सनातन के मूल चरित्र में अगर वो अपने को समाहित कर पाए तो ठीक है, नहीं तो धारा के विपरीत चलने बहने वाले किनारे लग ही जाते हैं।